नमस्कार। प्रारंभ करते हैं आज के क्लास को। देखिए, सामान्य ज्ञान में इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे, लेकिन हमको खुद ही लगा कि इस तरह जहाँ तहाँ से क्वेश्चन को निकाल करके पढ़ाने में अच्छा नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, हम अभी फिलहाल ही कुछ दिन पहले एक बुक मंगाए थे, आपको ऑनलाइन परचेज किए थे। तो वो किताब लुसेंट का किताब मंगाया है। ये किताब है, बहुत अच्छा लगा हमको इस किताब को। तो इसमें सामान्य ज्ञान जो लुसेंट का है, भारत के इतिहास का अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे। और इसमें हम सोच रहे हैं कि जितने भी इस किताब में दिया हुआ है, मतलब एक से एक बढ़ करके बहुत सारा कुछ इतना अच्छा इसमें दिया हुआ है। और इसको पूरी किताब को एक दिन से हम पढ़ाने के मूड बना लिए हैं। तो देखिए, करेंट्स अफेयर्स का क्लास तो रोजाना चल ही रहा है, आपको मिल रहा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डेली का। लेकिन सामान्य ज्ञान का अलग से क्लास आपको हम दे रहे हैं। तो देखिए, आज से प्रारंभ करते हैं। एकदम पक्का आपको पूरी किताब को एक दिन से एकदम एक्चुअल इसका पढ़ाई होना मैंने प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान में आपका भारत का इतिहास से आपको प्रारंभ करना है। और इसमें है क्या कि बहुत सारे टॉपिक है। जो भारत के इतिहास है, इसमें कम से कम 60 आपका 60 के आसपास उससे पार ही टॉपिक है इसमें। तो एक दिन से पढ़ाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, अगर हम भारत के इतिहास की अगर हम बात करें, तो अगर हम प्रारंभ करते हैं आपका, देखिए, महाकाव्य तथा पुराणों की अगर हम बात करें, तो उस समय भारत के जो हिस्ट्री है, भारत कैसे नाम पड़ा, कैसे भारत कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो पहले देखिए, महाकाव्य की बात करें, पुराणों की बात करें, तो उसमें भारत वर्ष और भारतों का देश, ये शब्दावली तो आपको इसमें मिल गया है महाकाव्य तथा पुराणों में, इतना याद रखिएगा। अगर हम बात करें उसके आगे, फिर मध्यकाल की बात करें, तो देखिए, मध्यकाल में इसको भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था, ठीक ना। हिंदुस्तान मध्यकाल में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि हिंदुस्तान नाम कब से आया। तो आपका मध्यकाल से हिंदुस्तान आपका भारत देश का नाम प्रारंभ हो गया था, ठीक। अगर हम बात करें, तो अगर हिंदू, देखिए इसमें हिंदुस्तान में हिंदू आया है, तो ये क्या है, फारसी शब्द से आपका हिंदू से हिंदुस्तान बना है, इतना तो आप याद रखेंगे। फारसी शब्द हिंदू से आपका हिंदुस्तान बना है, ठीक। और अगर हम बात करें आगे, तो यूनानी भाषा के जो इंदे है, ठीक ना, उसी के नाम पर अंग्रेज लोग भारत को इंडिया कहते थे, ठीक ना। इतना याद रखेंगे इस बात को। आपका फारसी शब्द हिंदू से हिंदुस्तान बना है, और अंग्रेज लोग इंदे के आधार पर भारत को इंडिया कहते थे, ठीक। और महाकाव्य तथा पुराणों में आपको जो शब्दावली मिला है, भारतवर्ष और भारतों का देश, ठीक ना। और आपका देखिए, नस्ल, अगर भारत में जो जनसंख्या है उसकी अगर नस्ल की बात करें, तो इसमें यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपको किस नस्ल से भारत का जनसंख्या का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। तो आप नाम याद करेंगे, या तो फिर आप कॉपी कलम निकाल करके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि बिना नोट किए आप अगर कोई चीज़ यहाँ से पढ़ाया जाएगा, उसको नोट बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तब जा करके याद होगा। क्योंकि पूरी लुसेंट किताब को एकदम एक दिन से पूरी किताब को पढ़ाना है। तो इसमें देखिए, जो नस्ल है जनसंख्या का वृद्धि का भारत में, तो आप याद करेंगे 5 तरह के नस्ल इसमें है। आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड याद करिएगा, और पैलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलाइड, याद रखिएगा। 5 तरह के आपके ये नस्ल हो गए भारत में जनसंख्या वृद्धि के, ठीक। पहले ही हिस्ट्री की बात हो रहा है, भारत के इतिहास की। और एक देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके भारत के इतिहास इतना लंबा है कि जब तक उसका क्लासिफिकेशन नहीं होगा, वर्गीकरण नहीं होगा, तो समझ में ही नहीं आएगा। तो भारत के इतिहास उसको 3 भागों में आपको बांटने का श्रेय जाता है आपका इतिहासकार जो आपके हैं, इतिहासकार आपके क्रिस्टोफ सेलियरस, याद रखिएगा नाम, ठीक। सेलियरस क्रिस्टोफ सेलियरस नाम याद रखिएगा। थोड़ा नाम बोलने में थोड़ा सा लगेगा उटपटांग, लेकिन 2-4 बार बोलते बोलते याद हो जाएगा। क्रिस्टोफ सेलियरस
ये इतिहासकार ने जो है आपके इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक, अब आपको इसमें देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इतना आप पढ़ेंगे तो आपका जो है भारत का जो है इतिहास तो समाप्त हो जाएगा इस लूसेंट किताब के आधार पर। ठीक, देखिए इसमें प्राचीन भारत में जो है इस किताब में जो है 26 यानी कि 26 टॉपिक इसमें दिया हुआ है, जो कि 26 टॉपिक को एक दिन से आपको पढ़ाना है, तब जाके जो है भारत का इतिहास खत्म होगा और पता नहीं कितने सवाल इसमें बन जाएंगे। तो आज के बस इतना याद रखेंगे, और अब जब बना लिए हैं अपना दिमाग में कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, तो सामान्य ज्ञान को देखिए एक तरफ से पढ़ाएंगे और पूरी जो है लूसेंट किताब जो पूरे भारत की किताब इसमें है, मतलब पूरे भारत का जो है जनरल नॉलेज है लूसेंट का। ठीक ना, पूरे किताब को पढ़ाएंगे। देखिए इतिहास पढ़ने में थोड़ा सा अगर मन लगा लेंगे तो थोड़ा सा मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, अपनी अपनी चॉइस होती है। देखिए खुद हम भी इंटर साइंस जो है बायोलॉजी से किए हैं, आप जो है ISC, तो हम इंटर साइंस के खुद ही छात्र हैं। लेकिन जो है देखिए आपका अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है तो आपको इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, आपको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, आपके जो है जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो है इसको जो है पढ़ाना हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे फिर अभी इसके आगे जो है पढ़ाएंगे और एक दिन से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।